अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। खैर, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 16 एंड 17। आपको याद ही होगा कि ये बंदा कितने अरसे से मंटो के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे से एक चेक ले लो, तुम्हारे अब्बा ने मेरे लिए एक चेक छोड़ा है। तो खैर, हमारे मंटो साहब भी काफ़ी तंग आ चुके हैं और आज तो ये बंदा इनके ऑफिस में आ चुका है। तो खैर वो कहते हैं कि अच्छा भाई मेरे तू मुझे चेक दे ही दे। तो खैर वो उससे चेक ले लेते हैं पैसा ही पैसा होगा। और वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ आज आपने कम कर दिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मंटो साहब अब अमीर हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे शमशेर भाई, जो कुछ अरसे पहले ही जेल से रिहा होकर वापस आए हैं और ये महमिल के बड़े भाई भी हैं, वो पहुंच चुके हैं फरहाद बिन्यामीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए। अच्छा आपको तो याद ही होगा कि फरहाद कितना हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है महमिल के, कभी उसका हाथ पकड़ लेता है, कभी उसका रास्ता रोक लेता है। तो खैर आज वो सोचता है कि इससे दो दो हाथ हो ही जाएं। लेकिन फिर हमारे ये जो दरमियान में एक साहब हैं, ये दोनों की दोस्ती करवा देते हैं और कहते हैं कि अब दोनों ख़ानदानों ने सुलहनामा साइन कर ही लिया है, तो यार तुम दोनों भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। खैर अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है किसके साथ? हज़रत के साथ। यार कितना क्यूट है ये बेचारा। हमारी महमिल इसको हर वक्त धुतकारती रहती है लेकिन ये फिर भी आ जाता है। खैर आज ये महमिल को ये कहने के लिए आया है कि महमिल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी की तारीख 2-3 महीने आगे कर दी जाए। महमिल कहती है कि नहीं, शादी की तारीख तो आगे नहीं होगी, आपको मेरी कसम। तो खैर हज़रत बेचारा चुप करके वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि लड़की मेरे से प्यार नहीं करती, बस इसीलिए शादी को आगे धकेलने के बहाने ढूंढता रहता है ये। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जो बिन्यामीन साहब हैं वो फ़ोन कर देते हैं सिराज अमृतसरी को, जो अपने बेटे के साथ सौंफ और सुपारी खाने के लिए जा रहे हैं। तो खैर सौंफ सुपारी तो बाद में खा लेंगे, लेकिन हमारे जो ये बिन्यामीन साहब हैं वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी में मुझे भी बुलाओ। माना कि हम दोनों ख़ानदानों में दुश्मनियाँ हैं लेकिन बेटी तो सबकी सांझी होती है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो खैर सिराज अमृतसरी साहब कहते हैं कि मैं ज़रूर बुलाऊँगा तुमको अपनी बेटी की शादी में। और अगले सीन में वो ये भी देखते हैं कि उनका बेटा ऑफिस में बैठ के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है। तो वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि यार शुक्र है मेरे बेटे को कोई काम की बात आई जहन में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें देख के कि तुम काम की बातें भी करते हो। गजब बेइज्जती है। तो खैर फरहाद कहते हैं कि अब्बा मैं पुरानी बातें भूलना चाहता हूँ, मैंने महमिल के साथ जो कुछ किया पता नहीं कौन सी नादानी थी मेरी, बस अब मैं एक अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। तो चलो भाई देखते हैं कि वाकई अच्छा बच्चा बन गया फरहाद या सिर्फ बन के दिखा रहा है। समझ रहे हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो मारिया मैडम है वो कॉल कर देती हैं किसको? महमिल को, और उसको कहती हैं कि महमिल मुझे लगता है कि मंटो सर को किसी से मोहब्बत हो गई है, और वो बताते थोड़ी हैं। मुझे लगता है उनको किसी स्टूडेंट से प्यार हो गया है और जाहिर है एक स्टूडेंट से अगर टीचर को प्यार हो जाएगा तो वो बोलेगा थोड़ी। तो खैर महमिल काफ़ी कोशिश करती है कि आपको तो पता होगा कौन है वो, बता दें मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मिस मारिया मुंह नहीं खोलती हैं, बल्कि फ़ौरन मंटो के पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि महमिल का निकाह होने वाला है। आपको पता है अगर आपको उनसे महमिल से प्यार है तो आपको कह देना चाहिए। इंसान को जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसके अपने मुंह पे ही मारना चाहिए। तो खैर अभी भी टाइम है, 3 दिन है आपके पास। तो खैर सर मंटो शशोपंज में हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं। खैर सर मंटो तो सोचते ही रहेंगे, शादी का वक्त करीब आता जा रहा है। आज उनकी मेहंदी का दिन है, हज़रत और महमिल की मेहंदी का दिन है। और फुप्पो कहती हैं कि महमिल याद है मैं तुझे बचपन में एक लोरी सुनाया करती थी, मेरा दिल चाह रहा है आज उसी लोरी के ऊपर मैं नाच के दिखाऊं तुझे। तो खैर महमिल कहती है कि फुप्पो इतने सारे लोग बैठे हैं, अच्छा चलें ठीक है, आपने अगर नाचना है तो नाच लें। फुप्पो नाचना शुरू हो जाती हैं और इतने में हमारे सिराज अमृतसरी साहब वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि बंद करो ये सब कुछ। सब लोग हैरान हो जाते हैं और महमिल भी अपने बाप की तरफ देख रही है कि अब्बा क्या हो गया। तो खैर उसके अब्बू बताते हैं कि हज़रत के वालिद का इंतकाल हो गया, उनको किसी ने सीने में 4 गोलियां मारी हैं और बेचारा खून में लथा हुआ मिला है। ये सुन के सबके औसान ख़ता हो जाते हैं और फुप्पो का नाच भी वहीं थक से बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बिन्यामीन साहब है ना, वो अपने दोनों बेटों को लेकर सिराज अमृतसरी साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पहला शक मेरे बेटों पर ही जाएगा, इसलिए मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता तो मेरे बेटों को तहवील में रखो। तो खैर ये सुन के सिराज अमृतसरी साहब का शक दूर हो जाता है। वो कहते हैं कि यार इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अपने इस बेटे को ज़रा आगे कर मेरे सामने। तो फरहाद आगे जाता है। तो फिर सिराज साहब कहते हैं कि फरहाद अगर इस दफ़ा इस नागहानी आफत के अंदर कहीं तेरा नाम निकल आया, इस कत्ल में तेरा नाम निकल आया ना, तो बेटा अपनी आखिरी नमाज पढ़ ले, तेरी खैर नहीं है इस दफ़ा। खैर
अगले सीन में हम देखते हैं कि मंटो साहब पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा ही कत्ल किसने किया है। मैं वहीं पे अपनी गाड़ी का पंचर लगा रहा था जब 2 गुंडे मेरी आंखों के सामने हजरत के बाप के सीने में गोलियां ठोक के गए। तो खैर पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि आपको उनकी कोई शक्ल या कोई ऐसी निशानी याद है, लेकिन मंटो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है मुझे, हो सकता है कि कल तक याद आ जाए, अगर याद आया तो बताऊंगा मैं आपको। तो खैर हजरत भी ये सुन के काफ़ी हैरान होता है कि मंटो का उस जगह पे होना उस वक्त क्यों ज़रूरी था। ये इत्तेफाक है या मंटो सर का भी इस कत्ल से कोई ताल्लुक है, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी। We don't care. We don't care. अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस मारिया महमिल के घर पहुंच चुकी हैं और कहती हैं कि अपने अब्बू को बुलाओ, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी एक बात करनी है। तो खैर महमिल कहती है कि आपको क्या बात करनी है। खैर उसके अब्बू आ जाते हैं और कहते हैं कि जी मिस मारिया, खैरियत है, आपने बुलाया मुझे, पहली दफ़ा आई हैं आप हमारे घर, सब ठीक तो है ना। तो खैर मिस मारिया कहती हैं कि सिराज साहब, मुझे पता चल चुका है ये कत्ल किसने किया है, इस कत्ल के अंदर फरहाद का हाथ है। ये सुन के दोनों का सांस वहीं रुक जाता है और ख़त्म हो जाती है एपिसोड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।